Very good morning, class. Very good morning. Very good morning. Okay, fine. क्या हम लोग what we were discussing in the last class? ये वर्ड याद रखिएगा एनी टाइम, ठीक है ना? फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, प्रोड्यूसिबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर प्रोडक्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर इसको करना है, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग कॉस्ट ऑफ वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मेजरिंग कॉस्ट एंड आइडेंटिफाइंग वेस्ट, यही आपका थ्योरी है लाइबेनस्टाइन का एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी में, एक्स फैक्टर थ्योरी। सर मेरी आवाज आ रही है क्लास? यस सर। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर पढ़िए। हेलो क्लास, ये रिशांत, रिशांत, हेलो रिशांत। यस सर। हाँ, ये तुम लोग के पास जो पीडीएफ मिला है तुम लोग को तुम लोग के किताब का पीडीएफ, यस सर। जो प्रोडक्शन ऑपरेशन में मटेरियल है कॉलेज का, वो सर, तो पीडीएफ है? नहीं सर, पीडीएफ देखो, नहीं है। देखो कहीं से इंतजाम करो, मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा Yes. उसको भी कंसल्ट करना जरूरी है, मतलब दो बुक रहे, ये तो एक सबसे बैलेंस बुक है बाबू। हम फॉलो इसी को करेंगे, हम फॉलो इसी को करेंगे, लेकिन वो भी एक रहे, ठीक है। चलिए इसको शुरू कीजिए, प्रोडक्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। पढ़ो बाबू, आवाज नहीं आ रही? मैं पढ़ूं? हाँ Yes, पढ़ो sir, आ रही बाबू, है आवाज। तो पढ़ने के लिए बोला तो प्रोडक्ट पढ़ना है डिजाइन। यार से। The first step is developing a new product strategy. Is that the organization should decide their target customers, what they value, and the likely size of the market of their interest. These are the key inputs to make product architecture decisions. Product architecture. It should establish three things. First, specify the functional capabilities of the product, its features, and post-sale servicing needs. ठीक है।
Second, specify the capabilities of the product delivery system and post-sales support that the customer expects and determine the ability of the organization to provide for these. Specify the roles and risk each player within the supply chain will assume. ठीक है, कैपेबिलिटीज है प्रोडक्ट डिलीवरी, सबसे मतलब कॉमन सी बात है। ठीक है, ये सब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुल मिला के नीड सेटिस्फाइंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। खैर, आगे पढ़िए। For business that make to stock or assemble to order, the business process that develops a product's architecture must deal with a number of design issues such as: can a make a stock product meet the core needs of target customer? Can a make to stock product with a flexible set of optional functional modules satisfy the mixed variety demanded by the buyers who can assemble or order products? Third, how मेक can टू product स्टॉक की designers बात हो रही है, मेक टू स्टॉक की बात हो रही है ना। Yes, मेक टू स्टॉक का मतलब है कि आप इतना प्रोडक्शन कीजिए और स्टॉक में रखिए ताकि आप जरूरत को पूरी कर सकें। सिंपल यही है ना। yes, अच्छा, तो हमको जरा सा एक अभी के फिलहाल जो मौजूदा वक्त है उसमें जो कुछ चीजें हैं जो मेक टू स्टॉक नहीं है बेहतर, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं। परफेक्ट sanitizer एग्जांपल, सैनिटाइजर तो पूरा स्टॉक में, वो तो पूरा मिल ही रहा है। अभी किस चीज के लिए एकदम इंसान तरस रहा है, एकदम किस चीज के लिए तरस रहा है? दो चीज, सर ऑक्सीजन सिलेंडर सर। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है ना, और एक इसका स्टॉक रेमडेसिविर। रखना चाहिए था, इसका स्टॉक रखना चाहिए था, आपको पूरा इंतजाम करके रखना चाहिए था। एक पहला एग्जांपल। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एकदम वाहियात रहा ना, बेकार रहा। Yes, sir. तो एक और दूसरी चीज है, वो इंजेक्शन कौन सा है? इंजेक्शन सर रेमडेसिविर सर। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है ना। तो बाबू ये इंजेक्शन को तो इसका मेक टू स्टॉक होना चाहिए था ना बेहतर। ये तो कोई बहुत कोई नायाब दवाई तो है नहीं, लेकिन इसका मेक टू स्टॉक नहीं है। दैट इज वाई ना अभी फिलहाल ये हाल है कि 899 रुपए का चीज जो 6 वाई लगेगा तो आपका वो 50,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है। खैर, आगे पढ़िए। How can product designers divide the functions of the product among separate modules effectively, and how should the module interface with each other? How much technical and the design take? What should be in-house? ये इंटरफेस वाला जो पॉइंट है इसको डबल क्लिक लगाइएगा। ठीक है, इंटरफेस अगर जितना बेहतर होगा, जितना आपका शानदार इंटरफेस है, उतना काम आपका बेहतर होगा। ठीक है, दैट इज की कंप्लीट टीम एफर्ट है। टीम जो सब लोग, सारा डिपार्टमेंट आपस में मिल करके, ठीक है, वो उसको काम को मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे तो काम बेहतर होता है। खैर, आगे पढ़िए। These are product design decisions that fall beyond what was called a line of visibility in the service area and product's customer. But within the firm, they have important effects not only on product quality, but also on the resources needed to effectively perform the development process. Good product architecture can help designers develop products capable of providing the firm with a competitive advantage. If being cost competitive is the strategy, engineering economies should be measured consideration. If being fast to market or fast to product is a strategic goal, then the ability to achieve these ends start with good product architecture. ठीक है, हम लोग ना इसमें बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन का बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का बात कर रहे हैं, मतलब कुल मिला करके कि भाई इसका नक्शा जो है, ठीक है, ये बेहतर बनेगा। ठीक है, तो फिर मैन्युफैक्चर करने में आसानी हो जाएगी और जब फिनिश गुड निकलेगा तो आपको इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब इस बात को जरा सा मैस्लो थ्योरी से हम लोग जोड़ सकते हैं क्या? मैस्लो थ्योरी से, इस बात को मैस्लो थ्योरी से जोड़ सकते हैं। मैस्लो थ्योरी क्या कहता है? वो नीड हायरार्की थ्योरी है ना। हेलो क्लास। अच्छा, तो सबसे बेसिक, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। अच्छा, वो क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान। बेसिक हो गया, रोटी कपड़ा मकान। अच्छा, उसमें दवाई भी आ जाएगा ना, यस सर, आपको दवाई है ना?
ठीक, रोटी का बड़ा लंबा चौड़ा ये है, रोटी मतलब सिर्फ आपका खाना नहीं, मतलब पूरा सेहत है, वो पूरा हेल्थ, और हेल्थ के लिए 10 तरह की चीज चाहिए होती है। खैर, तो अब जरा इस प्रोडक्ट को, ठीक है, आप जरा उससे जोड़ सकते हैं, डिजाइन और आर्किटेक्चर को इससे, मैस्लो थ्योरी से। जोड़िए। एनीबॉडी प्लीज। विशाल, विक्रम, विशाल, विशाल माय फ्रेंड, विशाल माय फ्रेंड, my friend is not there. Okay. हो पा रहा है? जब समझ तक नहीं एक पा रहे नीड सर, पूरा आप नहीं, बोलना क्या चाह रहे सर लिंक उसको मतलब बेसिक जो है स्टार्टिंग का प्रोडक्ट से कि मतलब जैसे प्रोडक्ट मैस्लो का। मैस्लो जो थ्योरी है, मैस्लो थ्योरी यस है सर, कि जैसे ही मेरी एक नीड जरूरत पूरी होती है, दूसरी यस सर, नीड एक्युमुलेट कर जाती है। यस सर, जब Yes, एक sir. नीड पूरी होती है तो दूसरी एक्युमुलेट कर जाती है ना? अच्छा, तो नीड पूरा होगा तब ना दूसरा एक्युमुलेट करेगा। अगर यस पहला सर, नीड पूरा नहीं होगा तो दूसरा एक्युमुलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नीड अगर पूरा होता है तब ना दूसरा नीड एक्युमुलेट करेगा, फिर उसको पाने की जद्दोजहद में इंसान लगेगा, तभी ना तरक्की करेगा। इसका मतलब है कामयाबी जो है वो जरूरत का पूरा होने का दर बेस रखता है। अगर एक पूरा हुआ तो फिर आदमी दूसरा नीड एक्युमुलेट किया, अब उसको आदमी हासिल करेगा, तो यही ना हुआ तरक्की। समझ में आया? फिर सेफ्टी है, सोशल है, स्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। क्लियर है? यस नो बोलो कोई बाबू। Yes, sir. Clear. नहीं, नहीं क्लियर। यस सर के बोलने के तरीका से हमको खाना चाहिए ये अंकित, तो जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा, जब तक वो खाना नहीं मिलेगा, हम दूसरा काम करेंगे कि हम पहले खाने Yes, के sir. लिए स्ट्रगल करेंगे ना। खाना हमको जैसे मिल तो जाएगा। पहले जो नीड जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो सबका लेवल है। तो मैस्लो हायरार्की थ्योरी वही बात बोलता है। ठीक है कि अब आपका बेसिक है, फिर आपका सिक्योरिटी है, फिर आपका सोशल है, फिर आपका स्टीम नीड है, फिर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जैसे जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब समझिए कि जैसे मेरा जो जरूरत पूरा होगा तभी हम दूसरे लेवल में जाएंगे ना, नहीं तो पहले ही लेवल है। हमको रोटी कपड़ा मकान में हम स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे अभी हम लोग तरक्की काहे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बेसिक इलाज में तरक्की कर रहे हैं। बेसिक इलाज जो है वही हम लोग को नहीं मिल पाता है, तो हम लोग तरक्की क्या करेंगे? हुआ ना? हम लोग का स्ट्रगल तो अभी बाबू रोटिये में है। हम लोग को ठीक से तो रोटी मिल ही नहीं पाता है, हम आगे क्या बात करें? आदमी Yes, उसी में उलझा हुआ है। अच्छा खैर, basic needs. तो हाँ, बेसिक नीड में उलझा हुआ है, तो उसमें दूसरा नीड क्या पूरा करेगा और क्या शौक पूरा करेगा? खैर, तो अब आपका जो डिजाइन है प्रोडक्ट का, है ना, तो उसमें ये बात होनी चाहिए कि मेरी जरूरत को पूरा करे और उसको इस तरह से पूरा करे ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे हमको ले जा सके, हमको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। जैसे कि अगर बेसिक नीड में रोटी कपड़ा मकान है, तो बेसिक नीड में आपका स्टोरेज ऑफ डेटा भी तो ना है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, ये भी बेसिक है ना? तो अब जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट है, उसमें मेरा बेहतर डेटा स्टोरेज है और उसका बेहतर हमको इस्तेमाल करना, मेरा मशीन जो है वो बेहतर हमको इस्तेमाल करके देगा, तो फिर आके हम अपना काम बेहतर कर पाएंगे। तो हम अपना काम बेहतर कर पाएंगे तो फिर हम अपने काम जो बेहतर करेंगे तो फिर हमको प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन पाने के लिए कुछ मतलब काम करना पड़ता है। ये एकदम सिंपल सी बात है। प्रमोशन पाने के लिए कुछ शर्त को पूरा करना पड़ता है। तो दैट इज की 100 मोर देन 100% ऑफ द टारगेट पूरा होना चाहिए। तो मोर देन 100% का मतलब एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं ना, स्पीड बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहां तक ठीक है? एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, स्पीड बढ़ना चाहिए। Yes, sir. हेलो क्लास। अच्छा, तो स्पीड बढ़ाने के लिए अब ये मेरी जरूरत हो गई, तो हम जो भी मौजूदा काम कर रहे हैं उसको स्पीड अप करना है बाबू, ताकि वो स्पीड अप होगा। क्योंकि अभी जो प्रमोशन का या और जो दूसरी जिंदगी में जो सहूलत, जो तरक्की हासिल करने का जो पैमाना बना है, जो आपका पैरामीटर्स है,
वो 150% ऑफ द टारगेट है, 200% है, 250% है, 100% नहीं है। तो अब आपकी मशीन में आप जो भी गैजेट है उसमें ये बात होनी चाहिए जो हमको उस स्पीड तक पहुंचा सके। समझ रहे हैं? जैसे मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, उसमें ये बात होनी चाहिए कि भाई क्लास भी रिकॉर्ड हो जाए, बढ़िया आवाज सारा चीज हो जाए, फिर दूसरा आदमी भी काम कर रहा है और जल्दी फास्ट ये खुले और बंद हो। अभी एक लैपटॉप हमने लिया, वो लेनोवो का है, और जनरेशन नहीं पता i5 है i7 है क्या है, खैर पर उसमें एक बड़ी शानदार बात है, वो बहुत जल्दी खुल जाता है। जैसे ऑन करते हैं बटन ना, बहुत जल्दी खुल जाता है। अब पुराना वाला लैपटॉप मेरा वो टाइम लेता है, जल्दी खुल गया, जल्दी हमने क्लास रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद से उसी लैपटॉप पे माय बेटर हाफ, माय वाइफ, शी इज आल्सो स्कूल टीचर, वो भी क्लास ले रही है, ठीक है। हम मोबाइल को लेकर के इधर आ गए हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। तो गुड प्रोडक्ट डिजाइन ऑफ दैट लेनोवो लैपटॉप जो मेरे बेडरूम में डेस्क पे है, ठीक है, जिसपे अभी क्लास चल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डिजाइन। अब समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Design. नहीं यार, बड़ा धीरे यस सर आ रहा है। जैसे क्लास लेना सर एक और चीज समझ क्लास, में ये नहीं आया कि एक मिनट रुको ना, एक बात मतलब और बोलने दो। यस मैस्लो को तो जोड़ रहे हैं। जैसे एक नीड मेरा पूरा नहीं होगा तो हम दूसरे लेवल पे दूसरे नीड के लिए नहीं ना भागेंगे। एक नीड मेरा पूरा होगा तब ना दूसरे के लिए भागेंगे, यस सर ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली जो सबसे जैसे जैसे जो नीड पूरा होता जाता है तो उसके बाद नीड क्या है, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मतलब क्या हुआ, आपका रिकॉग्निशन है, इज्जत है ना। तो इज्जत है वो कहाँ मिलेगी, एक जब तक आप ऊपर के ओहदे पर नहीं पहुंचिएगा तब तक तो इज्जत नहीं मिलती है ना बाबू। 10 आदमी आपको सलाम कर रहे हैं, 10 आदमी आपकी बात सुन रहे हैं, 10 आदमी आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। तो अब समझिए कि हमको, और हम दो अपना केस ले रहे हैं, हम मेरी वाइफ, ठीक है। हमको अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो शर्त है टीचिंग में कि भाई जो क्लास ठीक से लें, आपकी आवाज ठीक से जानी चाहिए और क्लास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर यही इसी में हम लोग स्ट्रगल करते रह जाएंगे तो आगे क्या बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि असाइनमेंट मिला कि क्लास रिकॉर्ड करना है और उसको अपलोड करना है, ये काम हमने पूरा कर दिया, मेरी मशीन ने हमको हेल्प किया और वो काम हम पूरा कर सके, तो मेरी जरूरत पूरी हुई, है ना। तब ना हम, मेरा माइंड फ्री होगा कि चलो क्लास रिकॉर्ड हो गया, सब चीज हो गया, अपलोड हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। अब समझ में आया? ना आवाज धीरे आ रहा है। आवाज यस 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 सर में कन्विक्शन नहीं है दोस्त, यस सर में कन्विक्शन नहीं है। मेरा जो बेसिक नीड है ना दोस्त, मेरा जो बेसिक नीड है, जैसे मान लो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोबेशन पीरियड में हम लोग कंफर्म नहीं हुए है ना। तो अब है कि कंफर्म होने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, अरे मेहनत करना पड़ेगा, क्लास अच्छा लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब क्लास अच्छा लेने के लिए हमको मशीन चाहिए ना यार, खाली ऐसे ही तो क्लास हम अच्छा नहीं ले लेंगे, ठीक है। यस सर मतलब बेसिक क्राइटेरिया पूरा करेंगे तब उसको ऊपर वाले लेवल पे बढ़ेंगे और ऐसे ही करते करते ऊपर बढ़ना है। तो बेसिक क्राइटेरिया पूरा करने के लिए हमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं ना कि हम अपने सिर्फ 2 हाथ से कर लेंगे, हमको हमको प्रोडक्ट चाहिए, हमको गैजेट चाहिए उस काम को करने के लिए, है ना। तो हाँ आपके सर गैजेट जो प्रोडक्ट है उसमें वो बात होनी चाहिए जो हमको, मेरा जो ये सफर है ना, जो स्ट्रगल है फ्रॉम 1 लेवल टू सेकंड लेवल, इसको आसान कर दे, इसको मतलब एकदम से मतलब ईज आउट कर दे। ये हम कहना चाह रहे हैं प्रोडक्ट में। मतलब प्रोडक्ट में हम ये नहीं कह रहे बहुत अच्छा चलना चाहिए, ठीक है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वो सब सारी बात को मिला करके हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैस्लो थ्योरी का जो नीड का जो हायरार्की है ना, ये एक सफर है बाबू। एक नीड पूरा होगा तो दूसरा एक्युमुलेट करेगा, दूसरा पूरा होगा तो तीसरा एक्युमुलेट करेगा। तो जो पूरा होने की प्रक्रिया है ना, तो पूरा करवा दे, हमको सेटिस्फाई कर दे प्रोडक्ट, मेरी जरूरत को पूरा कर दे, ताकि हम दूसरे लेवल के लिए दौड़े, दूसरे लेवल के लिए दौड़े, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं तो पहले लेवल में दौड़ते रह जाएंगे कि क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आवाज नहीं जा रही है, तो हाँ आ रही है ना आ रही है, इसी में रह जाएंगे तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। समझ में आया? अच्छा ठीक है, हाँ ये सर एग्जाम्पल को, समझ इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए, ठीक है। मतलब अंकित अगर मोबाइल बना रहा है या लैपटॉप बना रहा है, यार
उस मोबाइल में अंकित जो बना रहा है उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि अदनान सर की जो अभी फिलहाल जरूरत है क्लास को रिकॉर्ड करना और क्लास लेना, सही से क्लास हो, ठीक है, उसमें वो बहुत आसानी हो जाए, एकदम आसानी से वो क्लास ले सके, ठीक है, कि हल्का बोले और आराम से सुनाई दे। वॉइस सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ना कि एकदम चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहे हैं, आवाज बहुत धीरे सुनाई दे रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो नीड को कवर करने में प्रोडक्ट सहूलत दे, बस यही बात है। समझ में आया दोस्त? Yes, sir. मैस्लो को पहले पढ़िएगा ना, उसको, उसके बाद आप डिजाइन कीजिए प्रोडक्ट का। खैर आगे पढ़िए। गुड प्रोडक्ट डिजाइन, गुड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। Good product architecture can help designers develop product capable of providing the firm with a competitive advantage. If being cost competitive is the strategy, engineering economy should be a major consideration. If being fast to market or fast to product is a strategic goal, then the ability to achieve these ends start with good product architecture. वही बात है आपकी। गुड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर डिजाइनर को हेल्प करता है। अब देखिए यही बात हो गई आपकी, डिजाइनर को बनाना है ना, तो गुड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर होगा तब ना डिजाइनर को डेवलप करने में आसानी होगी। तो आर्किटेक्चर ऐसा बनाए, ठीक है, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर ऐसा बनाए कि अगले को आसानी हो जाए, ताकि अगला अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है, तभी ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नहीं तो उसी में फंसा रह जाएगा। तो हर चीज को ना मैस्लो थ्योरी के हिसाब से जरूर देखिए। खैर सर अभी और डिस्कस हम लोग कर देंगे, कनेक्ट कर लेंगे हम लोगों ने वो डिस्कस किया है जो एंटरप्रेन्योरशिप का चारों मॉडल है आप लोगों की क्लास में। लाइबेनस्टाइन एक्स एफिशिएंसी है, उसके बाद आपका स्कम्प्यूटर्स है, फिर आपका हायक है, ये सब डिस्कस किया है क्या हमने? रिस्पॉन्सिव बनो बाबू, हाँ ना है? नो सर, वो सब इसमें नहीं किया हमने, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सर जरा सा बाबू जैसे है ना कि देखो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, है ना, क्या कि हम मतलब ट्रेन में ना 10 रुपए में 5 गो कलम नहीं बेच रहे हैं यार, ठीक है, ऐसे भी फास्टिंग रखे हुए हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आता तो बड़ा बुरा लगता है, मतलब हम क्यों क्लास ले रहे हैं यार। एक तो धीरे से यस सर आएगा, चलिए मेजरिंग cost and identifying the waste. Measuring cost and identifying waste. Operation management is interested in enhancing value. Cost reduction often translate directly into increase in value if they outweigh changes in performance. Like the other input to the value equation, the costs are composed of variety of different elements. For example, the costs relevant to the purchase decision could include one or more of several categories. First, acquisition cost, the purchase price of car, for instance. Second, repair cost, the cost of replacing a broken part. हाँ, रिपेयर कॉस्ट का मतलब हो गया मेंटेनेबिलिटी, जो 15 वर्ड है। Maintenance cost, the cost of oil changes and tune-ups. Operating cost, the cost of gas and tires. Salvage, rescale costs, the cost recovered upon selling a car. Disposal cost, the cost of disposing of wrecked car. Furthermore, managers can break कार down का जो costs है to अंकित, कार कौन सी जरूरत पूरी करता है? कार जो है, कार कौन सी जरूरत को पूरी करता है? फिलहाल देखें तो कार भी बेसिक नीड्स में निभा रहा हैं? कार अब बेसिक नीड में आ चुका है। यस सर। है ना, पहले जो लग्जरी हुआ करता था, अब वो बेसिक नीड में आ चुका है। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ मोबाइल बेसिक है। हम जब आपकी उम्र के थे तो मोबाइल लग्जरी हुआ करता था, ठीक है, कि किसी मेरे उम्र के, जब आपकी उम्र में थे उस टाइम मेरे बैच में कोई बच्चे के पास अगर मोबाइल था, अरे भाई बहुत रईस आदमी है, ठीक है, लेकिन वो लग्जरी अब धीरे धीरे जो है अब नेसेसिटी बन चुका है, कनेक्टिविटी वगैरह ये सारी चीज। खैर, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कार
कार जो है वो कौन सी जरूरत को पूरी करता है, ये बताइए। आपने कार लिया, आपके डैड ने कार लिया, तो कौन सी जरूरत को पूरी करता है कार, बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन सर। ट्रांसपोर्टेशन, हिफाजत से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, है ना, Yes, sir. ये जरूरत है। अगर मान लीजिए आपकी ये जरूरत ठीक से पूरी नहीं होती है, तो आप दूसरा काम कर पाइएगा, इसी में स्ट्रगल करते रह जाइएगा। आप ऑफिस ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, है ना, आपका कार ब्रेक डाउन कर जा रहा है, ठीक है, आपका कार बहुत डिमांडिंग है, पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो सही से ऑफिस में काम कर पाइएगा, नहीं हो पाएगा ना। No, हाँ ना, sir. बोलो ना बाबू। नो सर। नहीं सर, नो सर। हाँ, नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा मानते हैं ना। तो अगर इसी में स्ट्रगल करेंगे तो फिर ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाएगा, और ऑफिस में बेहतर काम नहीं करेंगे तो आगे तरक्की नहीं मिलेगी, अप्रेजल नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रोडक्टिविटी का मामला है। तो कार में ऐसी बात होनी चाहिए, कार में ऐसी बात होनी चाहिए जो एकदम हमको सहूलत से हमको पहुंचा दे, मेरा एनर्जी पूरा रिस्टोर रहे, कॉस्टिंग भी मैनेज होना चाहिए। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन जो नीड है ना, वो मेरे ब्रेन में, मेरे सोच में, मेरे जहन में प्रॉब्लम किस में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अभी हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम किस में है ना, हेल्थ दिमाग में किस लिस्ट में है, प्रॉब्लम के लिस्ट में है ना, कि Yes, बाप रे sir. बाप, अभी बीमार तो नहीं है पढ़ने, ठीक है, तो प्रॉब्लम के लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, उस सॉल्यूशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए, ठीक है, एकदम से आसान है सब चीज, तभी हम दूसरे लेवल पर ये करेंगे, ट्रैवल करते हैं, दूसरी चीज के लिए स्ट्राइव हार्ड करेंगे। खैर, आगे पढ़िए। A major problem in many corporate accounting system has been the overhead costs are precisely applied to the products that they support. Effective performance measurement requires each product to bear its fair share of all costs incurred to create, make, sell, and service. Direct costs pose no major problem. Managers simply record all of the labor, materials, and other resources used by a product. However, assigning overhead costs become more difficult. Unlike direct costs, these costs seldom vary with change in output. Marketers know well that people like to buy things cheaply, but they do not like cheap things. This statement describes both the major attraction and the problem of emphasizing cost as the firm's major source of value. Customers want at least the same performance for lower price. एक मिनट, ये जितने तरह का जो कॉस्ट का बात हो रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, ये हमको लगता है कि नीतीश सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, और हमसे बेहतर, ठीक है, आप लोग ये बात को समझते होंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें, है ना। हेलो क्लास। हाँ, Yes, sir. तो Yes, sir. कॉस्टिंग, हाँ, तो ये सारा कॉस्टिंग कंट्रोल करना, ठीक है, ये आप लोगों का हेडेक रहेगा, ठीक है। कॉस्टिंग अगर बेहतर रहेगा तो अच्छा, कॉस्टिंग कंट्रोल में एक और बात, जैसे कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि कम पैसे की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कम पैसा लगाइए, नहीं, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये भी बात होता है बाबू कि जिस चीज में जितना पैसा लगना है उतना लगाइए। आप पहले 10 रुपया लगा रहे थे, अब प्रोडक्ट अच्छा बन ही नहीं रहा है, एक्चुअली उस काम में आपको 20 रुपया लगाना था, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। मतलब कॉस्ट कंट्रोल का मतलब एकदम से ये नहीं हो जाएगा ना कि हर चीज को 20 रुपए का 10 रुपए में कर दें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और कॉस्ट कंट्रोल का एक और डायमेंशन जाता है, एक और डायमेंशन है कि जहां जहां पर एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करके हटाइए, ठीक है। तो अब इसमें, अब जरा यहां पर रोक कर इन्हें इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर उस मॉडल पे जाते हैं, क्योंकि यहीं पे वो मॉडल अब डिस्कशन का है। कहाँ गए हम लोग? हाँ ठीक है, कस्टमर वांट एटलीस्ट सेम परफॉर्मेंस, ठीक है। Marketers know well that people like to buy things. No, sir. Customers want at least the same performance for a lower cost, not simply less for less. A cost-driven approach to value treats performance as a given and focuses on reducing cost. For example, this approach has been successful in Bajaj Auto. It has been successful in implementing a concept in its workforce of lower costs means better quality.
The firm should be able अच्छा to एक मिनट, measure अब होल्ड कीजिए customers' यहाँ पर, एक मिनट अंकित होल्ड कीजिए। अब कॉस्टिंग को कंट्रोल करना है, ये बात है, ठीक है। जितना कॉस्ट कंट्रोल रहेगा उतना मेरा मामला बेहतर रहेगा। अब इसमें हम अब दूसरी चीज, एक मॉडल को डिस्कस करेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिए, ये कहाँ गया? ये जो है हमने कई क्लास में, अब पता नहीं कैसे आप लोग क्लास में मिस हो गया, खैर उम्र हो रही है। थ्योरीज वेरी सिंपल। ये जरा इसको पढ़िए, तो अब आप प्रशांत आप पढ़िए। Yes, sir. Hmm. In Like and 1968, sign. yes, sir. In 1968, Elverstein has published the X efficiency theory in his book Entrepreneurship and Development. The term X efficiency has been used in the negative sense. This theory has recently been applied to analyze the role of entrepreneur. In this theory, he explained the degree of inefficiency of using resource in the concern. X efficiency is the degree of the inefficiency in the use of resource within the firm. It measures the X efficiency क्या है? X efficiency क्या है? It is the degree of inefficiency in the resource. inefficiency. Inefficiency का मतलब क्या होता है? आपकी काबिलियत में कुछ कमी है। सिंपल है ना? Yes, sir. आप में कुछ, आपके गुण में कुछ कमी है, क्या कहते हैं उसको? Yes. अवगुण है आप में, मतलब कुंडली में दोष है, ठीक है ना? Yes. आपका शादी उदी नहीं होगा, पहले मान लीजिए। जब तक आप ठीक से कुंडली वो ठीक नहीं कीजिएगा, बाबू तुम लोग का लगन होगा नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, तो पहले ये थ्योरी को पढ़ो और एक्स इनएफिशिएंसी को दूर करो। चलिए आगे पढ़िए। As X efficiency is the degree of the inefficiency in the use of resource within the firm. It measures the extent to which the firm fails to realize its productive potential. With the help, it has been tried to realize why the productivity capacity of a concern cannot be measured. X efficiency is meant to refer that the actual cost of the production of a commodity exceed the minimum cost of production. इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है बताइए? ये लास्ट लाइन जो रिशांत आपने पढ़ा, इसको फिर से पढ़िए और इसका मतलब बताइए क्या कह रहा है ये लास्ट लाइन? X efficiency is meant to refer that the actual cost of production of the commodity exceed the minimum cost of production. मतलब सर क्या मतलब जितना कॉस्ट मिनिमम चाहिए उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, मतलब इनएफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से, मतलब। अच्छा, हाँ, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, है ना? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो उसको आपको रीच करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको रीच नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी काबिलियत पे शक है, आपकी काबिलियत पे सवालिया निशान है, ठीक है? तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आप में कमी है। आप रिसोर्स को, जाहिर है कि रिसोर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब रिसोर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसका 50 वजह हो सकता है। इसका सबसे बड़ा वजह जो अभी हम लोग ऑपरेशन में पढ़ रहे हैं, वो आपका डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है, उसमें भी तो गड़बड़ी हो सकता है। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस कर सकती है। थोड़ा सा डिजाइन में गड़बड़ी हो गया, ठीक है। देवराज सिंह, समझ में आई क्या बात? समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं? ये सुप्रिया कर्ण सब नहीं सुनेगी भाई, सब प्रधानमंत्री कैंडिडेट। हाँ, इस लास्ट लाइन को भी पढ़िए। X efficiency arises either because the firm's resources are used in the wrong way or because they are wasted. हाँ, जरूर है कि जो रिसोर्सेज है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अब ये सवाल आता है बाबू कि रिसोर्स ठीक से क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? तो फिर कई वजह में, अभी चूंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं डिजाइन का और आर्किटेक्चर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हो सकता है
कि डिजाइन गड़बड़ है या आर्किटेक्चर में गड़बड़ी है, नक्शा ठीक से नहीं बना है, उसी वजह से रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। अगर हम उस नक्शे को थोड़ा सा ठीक कर लेते तो फिर रिसोर्स बर्बाद नहीं होता। अगर बिल्डिंग का नक्शा को थोड़ा सा सहूलत कर लेते तो फिर इतना ज्यादा ईंटा बालू गिट्टी बर्बाद नहीं होता। ठीक है, तो यही आपका लाइबेनस्टाइन साहब ने प्रपोज किया थ्योरी 968 में, जिसको सब लोगों ने माना। ठीक है, उसके बाद अपने और बेहतर काम करते चले गए। ठीक है, अच्छा, अब एक और मॉडल है बाबू, हायेक्स मार्केट थ्योरी प्रोसेस। इसको जरा सा पढ़िए तो। अब कोई Hayek's ना market, ये क्या, हाँ पढ़िए। Hayek's market process theory. The ये focus point. संभव माय फ्रेंड, संभव माय फ्रेंड, संभव माय फ्रेंड। संभव, वो मैसेज इसमें चैट में डालो तो। संभव माइक ऑन करिए और हेलो बोलिए। ठीक है निशांत, इसको पढ़िए, हायेक्स मार्केट प्रोसेस थ्योरी। Hayek's market process theory. The focus point of the market process theory of Hayek's indicate that the fluctuation in the market rate of interest directly influences on the activities of the entrepreneur through fluctuation in investment. That is, if the market rate of interest is reduced, investable fund will increase. investment, Yes, sir. investable. Investable fund will increase. Consequently, in the entrepreneur feel enthused to invest more. An increase in investment tends to expand the enterprises and the pace of economic development is accelerated. The reverse situation will be found in the economy if the market rate of interest increases. This will reduce the amount of investable fund. The entrepreneur loses inspiration for investment. Development of the enterprises will hamper. Pace of economic एक development will मिनट, be impaired. अंकित, अंकित ये बताओ, संभव, हाँ Yes, sir. अंकित ये बताइए, एकदम हाँ, सिंपल sir. सी बात है ना। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दाम कम रहेगा, तो हम खरीदारी ज्यादा करेंगे। सिंपल है, Yes, sir. हाँ. है ना। और अगर दाम ज्यादा रहेगा तो हम खरीदारी कम करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम मार्केट का हिसाब किताब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम दाम में, ठीक है, अगर किसी चीज को आप अगर हासिल करेंगे तभी ना बेहतर काम कर पाएंगे, Yes, sir. तभी ना बेहतर काम कर पाएंगे। तो Yes, sir. कम दाम में चीज को हासिल करने के लिए बहुत सारा रेट का इंतजाम करना पड़ेगा। मतलब पूरा डेटा, मान लीजिए कि भाई ईटा है ना, या तो आप रॉ मटेरियल में कुछ भी बात कर लीजिए, या तो कोकिंग कोल का बात कर लीजिए जो स्टील बनाने में आता है, या घर बनाने में ईटा आता है। तो ईटा बनाने के लिए, ईटा को हासिल करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट देखते हैं ना हम लोग, बहुत सारा रेट बेस्ट को ऑफ द एनालाइज बेस्ट रेट देखते हैं, Yes, sir. रेट को एनालाइज करना पड़ेगा। Yes, अगर आप सही रेट में नहीं मुहैया करवाएंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, तो काम तो आपका बेहतर नहीं होगा। एकदम एग्रीड बात है हाँ, sir. है ना। हाँ, तो हायेक्स मार्केट प्रोसेस ये इन्होंने थ्योरी दिया कि ये देखिए डायग्राम को, ठीक है, प्रोक्योरमेंट वाला बात है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट लिखा हुआ है। प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीदना, हासिल करना, है ना।